नमस्ते। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने वेरिकोस वेन्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे स्ट्रेचेस देखेंगे जो हमें उस प्रॉब्लम को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो बहुत ही इजी स्ट्रेचेस हैं जो हमारी वर्किंग वुमेन है अपनी वर्किंग प्लेस में प्रैक्टिस कर सकती हैं, और जो हमारी क्वींस हैं, जो हमारी होम मेकर्स हैं, वो अपने घर के कंफर्ट में बहुत इजीली इन स्ट्रेचेस को प्रैक्टिस करके इसका बेनिफिट ले सकती हैं। तो चलिए देखते हैं वो स्ट्रेचेस प्रैक्टिकली करके। तो अपना मैट ले लीजिए, और यदि आप नीचे नहीं भी बैठ पाते हैं तो ये ऐसे स्ट्रेचेस हैं, आप इसे अपनी चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो स्ट्रेचेस कौन से हैं। सबसे पहले आपने सीधे बैठना है, लेग्स ओपन। आप चाहें, अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ पाते हैं तो आपने एक ब्लॉक या फिर 2 पिलोस या कुशन लेके आपने अपने हिप के नीचे प्लेस करना है, और लेग स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। ब्लॉक रखने से या कुछ कुशन रखने से ये होता है कि हमारी बॉडी को एक एलिवेशन मिल जाता है, जिससे कि हमारी बैक स्ट्रेट रहती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। जो सीधे बैठ सकते हैं उनको ब्लॉक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी लेग मूवमेंट करेंगे टू जस्ट वार्म अप आ लोअर एक्सट्रीमिटी। अच्छी तरह मूवमेंट दें, अपने टोस को टच होने दें, धीरे धीरे कम बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम में बेसिकली वर्क करना है हमारी काफ मसल्स पे। बहुत ही मेजर मसल है हमारी इस प्रॉब्लम में। क्या होता है, जब हमारी काफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी जो वॉल्व्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है। और जैसे ही हमारी काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारी जो वॉल्व्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। सेम केस जैसे हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सर्कुलेट होता है, वैसे ही हमारी मसल्स भी हैं। तो नेक्स्ट जो स्ट्रेच है वो हमारा होगा एंकल रोटेशन। तो हमें सीधा बैठना है और क्लॉकवाइज हमने एंकल को रोटेट करना है। जब आप पैर ऊपर ला रहे हैं, टो पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, एंड when your legs are, your toes are going down, you have to point them outside. Inhale up and exhale down. इसे हम इनिशियल स्टेजेस में 5 to 6 काउंट्स करें, और पेन ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, हल्की हल्की रोटेशन करें, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आप काउंट्स इंक्रीज करें, 20 to 25 काउंट्स, 30 काउंट्स। बट जब फर्स्ट डे आप कर रहे हैं तो स्लो एंड काउंट्स कम करें। नेक्स्ट जो स्ट्रेच होगा हमारा वो हमारा एंकल को हमने एंकल रोटेट कर लिया। जो नेक्स्ट होगा हमें स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए आप एक बिग साइज टाल रोल कर लें और अपनी काफ मसल्स को सपोर्ट देते हुए लेग को कंफर्टेबली रखें। अब हमने टो को अपनी तरफ पॉइंट करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। देखिए, आप देख सकते हैं आपकी काफ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कितना अच्छा हो रहा है इसमें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ग्रेजुअली आपने काउंट्स इंक्रीज करना है और आपने होल्ड को इंक्रीज करना है। इनहेल, एक्सेल, कम बैक। रिपीट विद द अदर लेग ऑल्सो। नाउ अब हमने एक टाल को रिमूव करना है। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेच होगी वो हमने लेट कर करनी है। तो कंफर्टेबली लेट जाएं। आपकी लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लें और राइट लेग को धीरे धीरे, पहले आपने टो अपनी तरफ पॉइंट करना है एंड स्लोली लिफ्ट योर लेग अप। लिफ्ट till where you are comfortable. You may use a strap or a dupatta also. You may grab your leg with a strap like this, toe pointing towards you, and hold.
and while you are holding, keep breathing, deep inhalation and exhalation, and feel your lower body. Keep breathing. Feel your muscles, your quadriceps muscles, your hamstring muscles, they are getting a very good stretch and they are getting activated. इनिशियल स्टेजेस में आपसे अगर होल्ड नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, यू मे जस्ट रेज योर लेग एंड यू मे पुट इट डाउन without holding. You may repeat this with other leg also. Next, what we are going to do, you have to fold your knees and you have to do slow cycling. First, lift your legs up and slowly start cycling. This will activate your hip flexors and your hamstring muscles and your quadriceps muscles. If you can't do this, you may just if you are unable to do the round movement, you may just kick your legs like this: 1 down, 2 down, 3 down, 4 down, and you may feel that activation in your muscles. So slowly come back. Now the next stretch we'll do in standing position. First is the vertical stretch and second we'll do squat. So let's start. The first is the vertical stretch. In this, first you have to lift your heel up and down. Inhale up, down. Inhale up, down. Inhale up, down. You may hold also. Inhale and try to hold. And exhale down. Gradually you may increase the count as per your capacity. And next will be the squat position. Very good for our quadriceps muscles. In this, what you have to do is you have to open your feet shoulder distance apart, and first you don't have to just bend. You make sure that your knees are not crossing your toes. So first you have to place your hip, push your hip backwards like this, and slowly bend your knee, and see your knees are not crossing the toes, otherwise it will give pain on your knees. So first push your hip backwards and bend. You may place a chair or you may practice this against a chair or your bed also, and come back again. You may feel the activation of your quadriceps muscles, and come back. You may repeat it for 5 counts, 6 counts. Gradually you may increase the counts. The next is specifically for calf muscles. For that you have to take a block or a short height stool also you may take. What you have to do is you have to place your ball of the foot, this area, this is the ball of the foot, on that block, your heel touching the ground, and you have to move your other leg forward like this, and you will get a very good stretch on your calf muscle. This is very good for your calf muscles. You may hold it as per your convenience. If you are having pain, come out from the posture. Now leg change, I'll show you from other side. Now place the ball of the foot on the block and your heel touching down, knee straight. Try to keep your knee straight. Then move your other leg forward like this, and feel the stretch on your calf muscles, and come back, relax. So these were the few basic stretches that may help you in
managing the problem of varicose veins, the pain in that, you may very easily manage with these stretches. So like, share and comment, and do subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much. Have a good day.